कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल, इस चैप्टर का मतलब क्या है? क्वाड्री मीन्स होता है चार, लेटर मतलब साइडें, चार साइडों से बाउंडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल है। समझते हैं, देखो ए बी सी डी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइडें हैं? 1 2 3 4, चार साइडें हैं। एंगल कितने हैं? 1 2 3 4, चार एंगल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है इसमें, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जिसको थ्योरम नाम दिया गया है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे मैंने ये डायगोनल बना दिया है, इसका नाम है ए सी। क्या है? ए सी। अब देखो इसमें ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी और दूसरा ए डी सी। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं डायगोनल बना दूं बी डी, तो इधर ट्राइंगल बन जाएगा बी सी डी, दूसरा बनेगा बी ए डी। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये पैरेललोग्राम है तब। फिर इसकी सेकंड थ्योरम है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये क्या है? पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड यानी कि ए बी इक्वल किसके होगी? डी सी के होगी। और ए डी इक्वल किसके होगी? बी सी की होगी। कब? जब ए बी सी डी क्या हो? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो तब ये पॉसिबल है अपोजिट साइड इक्वल होना। ये थ्योरम सेकेंड है। थर्ड थ्योरम देखिए, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। मान के चलो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बताया गया है। कहा गया है कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है, ये चीज आपको गिवन है, तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्लियर? पहले क्या था? पहले इसका उल्टा था कि पैरेललोग्राम दिया था तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल थी। इस बार क्या है? आपको अपोजिट साइड इक्वल दी है और पैरेललोग्राम बताना है। फोर्थ है, अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दिया है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए इक्वल एंगल सी के। एंगल ए इक्वल एंगल सी कब होगा? जब ये पैरेललोग्राम है। ऐसे ही एंगल बी इक्वल किसके होगा? एंगल डी के होगा। ये इसके अपोजिट एंगल है। फिर मान के चलो ये क्वाड्रिलेटरल है और कहा जाए इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। जस्ट इसका कन्वर्ट्स हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्ट्स। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ये डायगोनल एक बना है, ये मैंने दूसरा डायगोनल बना दिया, इसका नाम है बी डी। ये यहाँ पर ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये बाइसेक्ट करेंगे। जैसे डायगोनल ए सी और बी डी अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए ओ इक्वल ओ सी के होगा। क्या होगा? ए ओ इक्वल टू ओ सी के होगा। ऐसे ही बी ओ इक्वल ओ डी के होगा। मतलब यहां से यहां तक गैप दूसरे वाले के इक्वल होगा। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर कट करना। फिर इसके बाद क्या है? ये अगर क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल बाइसेक्ट दिए गए हैं, डायगोनल बाइसेक्ट दिए गए हैं, तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। सिंपल, अगर ये दिया जाए तो ये सब होगा, अगर ये दिया जाए तो पैरेललोग्राम होगा। सिंपल ये बात चल रही है। इसके बाद में थ्योरम और देख लेते हैं। हाँ, एक और थ्योरम है। A quadrilateral is a parallelogram. क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? जब उसके अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। इक्वल है और क्या हो? पैरेलल। पैरेलल मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी के एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी के। क्लियर है? अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसके बाद थ्योरम नहीं है। इतनी थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। कुल मिला के देखा जाए, क्वाड्रिलेटरल दिया जाएगा तो वो पैरेललोग्राम लेके आना है। अगर पैरेललोग्राम दिया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज लगेगी। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहली ये है, जिसको थ्योरम नाम दिया गया है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ठीक है? जैसे ए बी इक्वल डी सी के, ए डी इक्वल बी सी के। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल एंगल सी के, एंगल बी इक्वल एंगल डी के। और डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। और क्या है? और
डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए हैं, और ए बी पैरेलल डीसी के होगा, एडी पैरेलल बीसी के होगा। ये प्रॉपर्टी किसकी है? पैरेललोग्राम की। अब हम लोग 8.1 करते हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। शायद इसमें क्वेश्चन आपको साफ ना दिख रहा हो क्योंकि ये बुक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। बुक अपने सामने रखना आप। देखिए 8.1 का पहला है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं 3:5:9:30। ठीक है। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन स्कूल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया जाएगा, तभी ध्यान से समझना क्या है। हमें एंगल्स दिए गए हैं रेशियो में। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और आसान आपके लिए करते हैं। देखो ये बना दिया हमने एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, एंगल का रेशियो दिया है तो इसे सही कर लो। जैसे कि 3x हो गया, ये 5x हो गया, फिर इसके बाद में कितना है 9x और है 13x। ये रेशियो में दिए थे, हमने इसको x लेके अलग अलग कर लिए। तो द एंगल्स आर, द एंगल्स आर, एंगल्स हमने ले लिया है, पहला है 3x, 5x, 9x एंड 13x। ये एंगल हो गए। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। क्या करोगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों एंगल का सम 360 डिग्री। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 3 17 और 3 17 और 3 20, 20 और 10 30, 30x इक्वल टू 360। इनका सम कर लिया है। 30 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई का किस में जाता है डिवाइड में। ध्यान से देखा करो कैसे सर करते हैं। जीरो से देखो, जीरो कैंसिल, 3 बन जा, 3 बन जा, 3 2 जा, कितना आ गया 12 आ गया। ये x की वैल्यू आई है, हमें सारे एंगल निकालने हैं। तो देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले पहला था 3x, तो 3 इंटू 12, 12 3 जा 36 डिग्री। फिर दूसरा है 5x, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 12, 5 इंटू 12 क्या होता है 12 5 जा 60 डिग्री। ठीक है। फिर है 9x, बात समझ में आ रही है। 9 इंटू 12 कर दोगे, 12 9 जा 9 2 जा 18, 1 9 1 10, 108 डिग्री। फिर है 13x, यानी कि 13 इंटू 12, 12 3 जा 36, 3 12 1 जा 12 और 3 15, 156 डिग्री। ये आपके क्या आ गए हैं, हमारे सारे एंगल्स फाइंड आउट होके आ गए हैं। क्लियर, यही आपको निकालना था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताने में जरूर ये आपको लग रहा है, एक बार समझ जाओगे आसान हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ध्यान से समझो, पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है, तो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या है इक्वल, तो हमें क्या प्रूफ करना है रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करें, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कहा गया था कि पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले ये मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या है ए बी सी डी। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम के डायगोनल यानी कि ए से सी इक्वल है बी से डी। ठीक है, हमसे कहा गया था ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो ध्यान से देखो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब क्या कहा गया है ABCD पैरेललोग्राम दिया गया है। फिर इसके बाद में कहा गया है कि इसके डायगोनल इक्वल है, डायगोनल AC इक्वल है BD के, ये बात गिवन है। ठीक है, अब हमें ये रेक्टेंगल लाना है। रेक्टेंगल में क्या होता है, पहले तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग देख लें। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होगी, इसका मतलब AB पैरेलल होगी DC के एंड AB इक्वल होगी DC के। ठीक, ऐसे ही AD पैरेलल होगी BC के और AD इक्वल होगी BC के। ठीक है, ये बात तो क्लियर है इतनी।
अब इसके बाद की बात समझते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल तो है, बात समझ में आ गई। 90 डिग्री लिया तो हो गया। अब 90 कैसे ला रहे हैं ये बात समझना है कि सर 90 कैसे प्रूव करते हैं। इन ए बी सी ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, और दूसरा ट्राइंगल ले लो डी सी बी। कौन सा ले लो? डी सी बी। देखो ध्यान से देखो, ए बी इक्वल किसके है? डी सी के है। क्यों? पैरेललोग्राम की साइड है जो ऊपर बताई है। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा देखो, ये भी बताई थी कि डायगोनल ए सी इक्वल किसके है? बी डी के है। ये भी गिवन है, ये ऊपर बताई थी। फिर तीसरा क्या है? देखो बी सी दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। राइट, इसमें क्या लिखोगे? ए सी इक्वल, ये गिवन है, ये बात गिवन है। एबव राइट, एबव एबव राइट इट, ऊपर ये बात लिखी है। क्लियर? अब देखो साइड 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 लग गया बाई एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ए बी सी, ध्यान से देखते चलना, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी के है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या लिखोगे? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। क्यों? बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए बी सी का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है या नहीं? कौन से एंगल है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये कैसे होगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी पैरेललोग्राम में ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब यहाँ पर समझो क्या हो रहा है। इसके बाद में हो रहा है कि यहाँ तक तो पहुंच गए थे हम लोग, अब इसके आगे क्या करें? देखो इसके आगे करने के लिए ये दोनों प्लस का सम 180 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि ऊपर लेके आए हैं तो उसकी जगह पर भी ए बी सी लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब टू कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, ए बी सी इज इक्वल टू 180 अपॉन टू, टू से कैंसिल कर दिया 90 डिग्री, तो ए बी सी कितना आ गया? 90 डिग्री। ऐसे ही डी सी बी भी कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल कितने आ गए हैं? 90 डिग्री के आ गए। तो ए बी सी डी के जब एडजेसेंट एंगल 90 आ गए हैं और अपोजिट साइड इक्वल है तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई? ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूव करना था जो हम लोग प्रूव करके ले आए। ध्यान से आप लोग देख लो, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करें एक दूसरे को राइट एंगल पर। देखो फिगर का नाम नहीं पता है, यहाँ पर पता है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, और उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, तो हमें रोम्बस लाना है। अच्छा, रोम्बस की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, है ना? डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, राइट? तो कैसे लाओगे? तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले इस बात को निकालने के लिए एक मिनट एक चीज जरा देख लेते हैं। देखो हाँ, इसमें हमें क्या करना है कि डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो थर्ड वाला डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है राइट एंगल पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखो एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर लिया है, रोम्बस को ड्रॉ।
क्लियर। इसका नाम क्या रखते हैं, ए बी सी डी। कहा गया है डायगोनल, ये क्या है डायगोनल ए सी, फिर डायगोनल क्या है बी डी, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर। ये हमने नेम दे दिया है ओ, जहां पर बाइसेक्टिंग पॉइंट है इनका। अब करना क्या है, हमें ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लेके आ जाएं, ये इसके इक्वल हो और एडजेसेंट साइड इक्वल ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रोम्बस प्रूव हो जाएगा। अब रोम्बस लाने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले तो एक चीज को ध्यान रखो, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको लेके आएंगे, तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं डी ओ सी। अब बात को समझना, ए ओ बी यानी कि नीचे और डी ओ सी ये ऊपर। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले ए ओ बी ट्राइंगल में हमें एक बात पता है कि ए ओ इक्वल टू किसके होगा, ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ऐसे ही बी ओ इक्वल किसके होगा, डी ओ के होगा, ये इसके इक्वल है। और एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड रूल लग गया, कौन सा लग गया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अच्छा ए ओ इक्वल ओ सी के क्यों है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बात आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर। फिर क्या है, बी ओ इक्वल, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, ये हुआ है 90 डिग्री, क्या है ईच 90 डिग्री, इसमें डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये मैंने छोटा छोटा लिख दिया है, यहाँ पर भी आपको ये चीज रिपीट करनी है, जिससे ये ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, डी ओ सी के। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह देंगे कि ए बी इक्वल डी सी के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सी पी सी टी से ये दोनों ही इक्वल आ गए। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करने के लिए सिंपल एक रूल लगाएंगे, देखो ये ले लें, इनको इक्वल लेके आ जाएं, प्रूव हो जाएगा। या फिर इसको ले लें और इसको ले लें, ठीक है। इसको लेने पर देखो ए बी सी लेंगे, ए बी सी लेने पर ए बी इक्वल इसके आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगी, राइट। तो इसमें ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, इसमें बन रहा है, ये इसके इक्वल लाना है, तो ये ट्राइंगल लेके बन रहा है क्या, दिमाग लगाओ सोचो, देखो ये इक्वल हो गया, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है, ये 90 ये 90, हाँ हो जाएगा। तो यही ले लो, ए ओ बी ट्राइंगल, ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। देखो ए ओ इक्वल किसके होगा, ए ओ इक्वल होगा, ए ओ इक्वल ओ सी के, ओ बी कॉमन, ए ओ इक्वल किसके, ओ सी के, और क्या है, ओ बी कॉमन, ठीक है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी 90 डिग्री का, ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन की वजह से हुआ है। और ये क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है। तो क्या रूल लग गया, बाई साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल लगने की वजह से ये ट्राइंगल ए ओ बी इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ओ सी के। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इक्वल है, और हम लोगों ने अपोजिट साइड इक्वल ले आए हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल ले आए हैं। तो देखो ए बी
इक्वल BC के, BC इक्वल किसके हो जाएगी, CD के, CD इक्वल DA के। तो ये क्या हो गया, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है, क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट तो पहले ही कर रहे थे और एडजेक्सेंट साइड को इक्वल लेके आए हैं, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो डेट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, कौन से शेप दी गई है, स्क्वायर की, आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल, बाइसेक्ट और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ में कैसे करोगे। क्वेश्चन में हमें शेप दी गई है स्क्वायर की, कौन सी शेप है, स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल क्या लाने हैं, इक्वल लाने हैं। तो देखो सबसे पहले लिखो, ये बनाओ, स्क्वायर शेप बना लिए। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर है। डायगोनल क्या है, ए से सी और बी से डी, ऊपर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो प्रूफ में क्या क्या लाना है, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट पहले लिख लो कि डायगोनल क्या लाने हैं, इक्वल लाने हैं, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी के। देखो ए सी डायगोनल, बी डी डायगोनल के इक्वल लाना है। दूसरा क्या लाना है कि एक दूसरे पर राइट एंगल पर हो और बाइसेक्ट कर रहे हो, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी के, ओ बी इक्वल टू ओ डी के, ये भी प्रूव करना है। और ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ये बातें इतनी प्रूव करके लानी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये ट्राइंगल ले लो, ये एबीसीडी क्या है, एबीसीडी स्क्वायर है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, एबीसीडी स्क्वायर गिवन है। ठीक, अब क्या करोगे, स्क्वायर होने की वजह से अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी, और ऐसे ही ए डी इज पैरेलल टू बी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये बातें होंगी इतनी। ठीक है, अब ट्राइंगल लोगे ए बी सी और ये वाला, चलो ले लो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लोगे ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। इसमें देखो क्या होगा, ए बी इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये क्या है, कॉमन हो गया। ठीक है, देखो ए बी इक्वल किसके, डी सी के, साइड, स्क्वायर साइड, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है। फिर दूसरा क्या है, बी सी क्या है, दोनों में कॉमन। ध्यान से देखते चला, फिगर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बी सी क्या है, कॉमन, कॉमन हो गई। कॉमन होने के बाद में एंगल ए बी सी, ए बी सी देखो ये एंगल पूरा इस वाले ट्राइंगल में और ये एंगल इक्वल होगा एंगल डी सी बी के 90 डिग्री का। तो क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड रूल लगा, बाई एस साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी के। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डी सी बी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ए सी इक्वल बी डी के हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ए सी इक्वल के बी डी के। अब क्या करोगे, अब मेरी बात समझो, पहला प्रूवमेंट हो गया है। अगर हम ये हमें इक्वल लाना है तो ये वाला इसके इक्वल, ठीक, और क्या होगा, और आप बताओ, ये एंगल ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, और कुछ बन रहा है, देखो अब ट्राइंगल लेंगे हम लोग ए ओ बी, देखो
ये वाला फिगर देखते चलना। आगे के प्रूवमेंट के लिए ध्यान देना है कैसे कर रहे हैं। ए ओ बी लिया, ए ओ बी, और दूसरा लोगे डी ओ सी के। तो इसमें एंगल 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 लो ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या हुआ है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ है। फिर इसके बाद में ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, और क्या बन रहा है इसमें, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी सी के। साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल इसके हो गया, साइड हो गई, और क्या लिख लोगे, और लिख लोगे एंगल ओ सी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी के। अल्टरनेट एंगल यहां पर क्या बन रहा है देखो, एंगल साइड, क्या रूल बना, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी के। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ओ ए इक्वल टू ओ सी के हो जाएगा बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऐसे ही ओ बी इज इक्वल टू ओ डी के हो जाएगा बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, जिससे हमने ये दोनों प्रूवमेंट ले आ गए। अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे तीसरे प्रूवमेंट के लिए, जिसमें हमें 90 राइट एंगल प्रूव करना है। ट्राइंगल ले लो, देखो यहाँ पर देखो ए ओ बी लो और ए ओ डी लो। कौन सा लो, ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। इसमें देखो क्या है, इसके अकॉर्डिंग ए ओ बी और ए ओ डी के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू ए डी के, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, इसके बाद में ए ओ क्या है, दोनों में कॉमन, क्या है, कॉमन, ये हमने लिख लिया है कॉमन की बात। इसके बाद में बी ओ इक्वल टू डी ओ, है ना, एबव प्रूव, ऊपर ये प्रूव करा है। तो इसमें क्या लग रहा है, एस 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 रूल लग गया, एस एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग लिख लेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये जो चीजें लिखते हैं फिगर से लिख रहे हैं, जो फिगर आपको ये दिख रहा है, ये देखो ए ओ डी इक्वल होंगे क्यों, बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब हमें एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। ए ओ बी लिख लिया है, इसकी बदली भी ए ओ बी रख सकते हैं इसकी जगह पर, इज इक्वल टू 180। ए ओ बी टू एंगल ए ओ बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। टू मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 9 जा। तो देखो एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। जब ये 90 डिग्री आ गया है, इसका मतलब AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। कितने क्वेश्चन थे इसके अंदर, 3। पहला क्या था कि डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट होने चाहिए, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट होने चाहिए, तीसरा डायगोनल इक्वल होने चाहिए। शेप क्या दी थी, स्क्वायर। ध्यान से ये देख लो पूरा स्टेप, ये पहला आया प्रूवमेंट, इसके बाद में
ये डायगोनल इक्वल आए हैं, ये दूसरा प्रूवमेंट है। इसके बाद में ये तीसरा है डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है इतनी बात? शेप कौन सी गिवन थी? स्क्वायर। गॉट इट? 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से ध्यान से इसको समझ के सॉल्व करना, जहां कहीं प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम पूछनी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।